जैन सत श्री अकाल ठोक दिया। ये मैं आपके सामने एक शायर पेश कर रहा हूँ। सोच बदल दो, सोच बदल दो, सितारे बदल जाएंगे। नजर बदल दो, नजारे बदल जाएंगे। अलका धूरा मस्ट माणस बांदर रुखारी बाटो सुरुरु मन मेरा हसिया छियो सुरुरु करम दुख्यारी बाटो सुरुरु। तो दगड़ियों, मैं बहुत दुखी इंसान हूँ, लेकिन मैं हंसते रहता हूँ, मुस्कराते रहता हूँ और दिल में कोई बात नहीं रखता। तभी मैं आप लोगों से भी कहता हूँ, हंसते रहो। मैंने आपको एक कहानी भी कही थी, हंसते रहो खुश रहो। मतलब उसमें क्या है कि मन जो होता है, जो दुखी इंसान होता है, वो जो है हंसते रहेगा, खेलते रहेगा, करते रहेगा, तो उसे महसूस नहीं होगा। और क्या है, तो मैं जब 4 साल 5 साल का था तो मेरी माँ गुजर गई थी। तो माँ का जो दर्द है वो कौन जानता है? मेरे अलावा कोई नहीं जान सकता। नहीं, मेरे जैसे और भी होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, एक ही मैं अकेला ही नहीं हूँ। मतलब मेरा कहने का मतलब, जिसकी माँ बचपन में गुजर गई, उसके बराबर दर्द बड़ा आदमी कोई नहीं जान सकता। जिसके पास माँ है, माँ शब्द बड़ा, अब माँ जिसने शब्द डाला है, ऊपर वाले ने जो डाला है शब्द, तो बहुत ही अच्छा डाला है। क्योंकि माँ के बराबर दर्द इस जमाने में किसी को नहीं है, और जिसकी माँ नहीं है उसके बराबर दर्द भी किसी को नहीं है। तो मैं एक, जैसे माँ वाली बात आई, तो माँ जो है अपने बच्चे को 9 महीने गोद में अपने पेट में पाल के रखती है। उसके बाद जब उसका जन्म होता है तो बोलते हैं कि माँ का डबल जन्म होता है। एक तो जन्म उसका था ही था, तो एक जन्म उसका जैसे बच्चा पैदा होता है उस समय होता है। उस समय तो हमारे पहाड़ी किस्सा है, पहाड़ी किस्सा आज सुनाई देता हूँ, क्योंकि बात में बात आए तो मेरे को किस्से भी याद आते हैं, लेकिन मैं बता ही देता हूँ आज पहाड़ी किस्सा। पहाड़ी किस्सा वो सब पता तुमने सुनियो ना, पहाड़ी किस्सा ने सुनियो ना। पहाड़ी किस्सा इस है कि वो कुछ वो ईजा कौन से कि आज मैं बच जाऊँ तो बोल बेटे अपन घर वाला बाप कह दूँ। पहाड़ी किस्सा चाहिए, मतलब अगर आज मैं बच गई तो अपने पति को बाप कह दूंगी। मतलब पहाड़ी किस्सा है, हिंदी में होगा नहीं होगा तो मुझे याद, मतलब मैंने सुना नहीं, वैसे पहाड़ी में तो सुना है लेकिन हिंदी में मैंने आज तक सुना नहीं है। तो ये किस्सा होता है, दूसरा जन्म होता है उसका। किसका? उसकी माँ का जन्म दूसरा होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ माँ को कभी दुख मत देना। अब बहुत से क्या होता है, शादी कर उससे अब लंबी में तो फिर लंबी हो जाती है, अभी शॉर्ट ही करना पड़ता है इसको। जो मतलब शादी आदि हो जाती है तो गृहस्थी
आश्रम हुआ है। अब बच्चा बड़ा हुआ तो अब बच्चों की शादी करना उसका मतलब कर्तव्य हुआ, तो करना ही करना हुआ। तो बहू घर में आ जाती है, तो बहू जो होती है और फिर जैसे उसकी माँ हुई, बहू क्या कहेगी सासू माँ। अच्छा हालांकि सास को छाड़ल जी। हाँ, आज मैं इस टॉपिक को हिंदी में ही ले रहा हूँ क्योंकि एक दो जनों ने बोला यार कहानी तो बहुत अच्छी कहते हो, सुनने का मन करता है, तुम पहाड़ी में बोलते हो तो फिर वहाँ पर थोड़ी बहुत तो समझ में आ ही जाती है, लेकिन कुछ कुछ शब्द जो है वो समझ में नहीं आते। तो एक बार कभी हिंदी में भी बोला करें, कभी कभी। हमने कहा हाँ बोल दूंगा, उससे ज़्यादा तक मैं पहाड़ी में ही बोलता हूँ। तो नहीं सास कहने वाले हुए, चलो सासू माँ वाली बात, अब तो सासू माँ ही हो गया, सब कुछ हो गया, सासू माँ ही हो गया। तो वो जब अपने घर से आती है, सासू माँ कहती है, तो सासू माँ कहती है तो सासू माँ का जैसा प्यार भी देना चाहिए। अब गलत दोनों को, ये कि कोई गलत हम भी नहीं कहेंगे क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है ना। अब जब सास उसको कहेगी तभी सास भी मतलब उसको कहेगी वाली बातें हैं, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन समझना पड़ेगा। समझना क्या पड़ेगा कि आज हम अगर अपनी सास से झगड़ा कर रहे हैं, कल के दिन हमारे बच्चे बड़े होंगे तो वो भी उनकी बहू आएगी तो वो भी तो हमसे झगड़ा करेगी। तो इस बात को समझ के चलना पड़ेगा, तभी गृहस्थी बनेगी। अब तुमने जो सोचा कि अरे क्या होता है ना, मेरा पति तो मेरे साथ ही है और उसे हमें क्या मतलब, ऐसे वाली बातें अगर आदमी सोचने लगे तो ये गृहस्थी नहीं चलेगी, कि उसमें दरार आ जाएगी। और वो दरार आएगी, वो है रहीमन तागा प्रेम तो का तोड़ सके न टूटे। रहीमन ने जो कहा है कि रहीमन तागा प्रेम का तोड़ सके न कोई, अगर टूट जाए तो जुड़े गांठ लग जाए। मतलब जो तागा है, अभी ये तागा है मान लिया, इसको हम तोड़ देते हैं तो ये जुड़ेगा नहीं। ये तागा अभी मेरे पास तागा नहीं है, मेरे पास यही आया है, मैंने इसी का एक एग्जाम्पल दे दिया आपको। तो ये तागा जो है इसको हम तोड़ देते हैं तो ये जुड़ेगा नहीं, फिर हमसे जुड़ेगा ऐसा भी नहीं है जुड़ेगा नहीं, जुड़ेगा। जुड़ेगा तो जुड़े गांठ लग जाए, मतलब गांठ लग के जुड़ेगा, जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, गांठ लगेगी तभी जुड़ेगा, वैसे नहीं जुड़ेगा। तो गांठ लगने क्यों देना है, जो गांठ लग के जुड़ने वाला है तो वो गांठ लगने नहीं देना है। गांठ लग के फिर जुड़ गया तो फिर फायदा क्या हुआ, उस जुड़ने का क्या फायदा हुआ। तो वो गांठ जो है बार बार परेशान करेगी, करेगी नहीं करेगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये माँ शब्द जो है ना, वो उसका दर्द मैं ही जानता। जो माँ शब्द का जो जिसके पास माँ नहीं होती है वही इसका दर्द जानता है, माँ के आदमी कोई नहीं जान सकता। जिसके पास माँ नहीं है उसकी बात कर रहा हूँ, और जिसके पास माँ है तो वो है ही है। और माँ अपने बच्चे को पेशाब करना, ये करना, वो करना, वो करना, अपनी टट्टी साफ करना, ये दुनिया भर का है। मैं कह रहा हूँ ना, माँ का कर्ज तो कोई उतार ही नहीं सकता। अब मैं चाहता हूँ मेरी भी माँ होती, मेरे से माँ 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 शब्द सुनने की मतलब सुनने के लिए मैंने पूरी जिंदगी तक माँ शब्द सुना ही है, लेकिन माँ बोल नहीं पाया। मैं किससे बोलूं, जब माँ है ही नहीं तो किससे बोलूंगा मैं। ऐसे मन में कुरेदता रहा, अपने आप को दफन करता रहा मैं।
बोलने की सोचूँ और किससे बोलूँ, फिर अपने आप को बोलने अपने मन में बोलूँ, फिर उसको दबा दूँ, फिर मन में बोलूँ, फिर उसको दबा दूँ। क्यों? दर्द। लेकिन ये दर्द जो है, जो बचपन में मेरे साथ हो गया तो हो गया। अब मेरी किस्मत में यही लिखा होगा। लेकिन मैं उस महान व्यक्ति को भी बहुत मानता हूँ। वो महान व्यक्ति कौन है? वो मेरा बाप। उस बाप ने दूसरी शादी नहीं करी। उसने मुझे पाला, जैसे भी जो कुछ भी हुआ। अब तो संसार है, हर कुछ ही मतलब चलते रहता है। लेकिन उसने दूसरी शादी नहीं करी, तो मैं उसको बहुत मानता। उसने मुझे इस लायक तो रखा, नहीं तो सौतेली माँ आती, ये होता वो होता, ये कुछ काम नहीं करता है, घूमते रहता है, ये है वो है, वगैरह 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 होते रहता है। तो मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल से कटती, नहीं कटती, जो कुछ भी होता है वो तो अब जो कर्म में लिखा होगा कहते हैं वही होता है। वो भी अब मैं किसी दिन सुनाऊंगा वो भी ना। तो वो तो मैंने एक दिन आपका बोल ही दिया था। अब हर कहानी में एक ही शब्द नहीं है, अच्छा भी नहीं लगता। तो दगड़ियों, मैं आज कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, इमोशनल हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा बोल दिया। तो क्योंकि मेरा दिल भर गया ना, रोना आ गया मुझे। तुमने मेरी आवाज़ से पता कर लिया होगा। तो माँ शब्द जो है बहुत, आप भी ध्यान देना। अब ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ कि ज़्यादा बोलना, थोड़ा कहना, बहुत समझना, ये पुराना किस्सा है। और मेरे पिताजी जब कहानी सुनाते थे ना, तो बोलते थे, जैसे तुम कहानी सुन च, तुम राजा हो जाया और जी रहा, बच रहा, अमर होया, ऐसा कहते थे लास्ट में। तो मैं बहुत दिन से सोचने में था। मैंने कहा पिताजी कुछ कहते थे, कहानी कहने के बाद कुछ कहते थे, वो मेरे को याद क्यों नहीं आ रहा। तब अभी देखो, याद क्यों नहीं आ रहा, याद क्यों नहीं आ रहा, सोचा अभी ऑटोमेटिक याद आ गया। ये गूगल होता है ना, गूगल। अब तो सब टेलीफोन वाले हो। जो गूगल होता है, गूगल और ये माइंड एक ही होता है। तुम ध्यान देना, गूगल से तुम कहोगे, मतलब कुछ भी कह दोगे, किसी शब्द के बारे में कह दोगे, पृथ्वी में कितने जानवर हैं, ऐसा ही कह दो, तो वो गूगल तुम्हें तुरंत बता दे। अब ये तो ये चीज़ नहीं बता पाएगा, जो चीज़ मैंने कहा वो चीज़ तो ये नहीं बता पाएगा, लेकिन अनुमान कर देगा, बता ही देगा करके समझो। अनुमानित गूगल की तरह होता है, माइंड भी गूगल की तरह होता है। मैंने एक दिन आपको पूरी कहानी में कहा था कि जो है, मान लो मैं जहाज चला रहा हूँ, हमारे तो कहाँ हस्ती जहाज चलाने, वहाँ तक पहुँचे नहीं पाएंगे, जहाज ही नहीं देखा आज तक। एक बात बता रहा हूँ, जहाज तो थोड़ा देखा है यहाँ, वैसे उठते हुए बैठते हुए देखा ही है। मतलब एक बात बता रहा हूँ, एक से बात हुई। तो जब जहाज चलाता है आदमी, तो उसका माइंड ऊपर वाला देता है, ऊपर वाला उसे माइंड देता है कैसे करना है, क्या करना है, कैसे। और कार चलाता है तो वो भी ऊपर वाला ही देता है उसको माइंड, गियर यहाँ पे डालना है, यहाँ ऐसा करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। तो मोटरसाइकिल चलाता है वो भी ऊपर वाला ही दान, साइकिल चलाता है वो भी ऊपर वाला ही दान, पैदल चलता है वो भी ऊपर वाला ही देता है, उसको माइंड देता है। कहाँ शॉर्ट करना, कहाँ क्या करना, कहाँ क्या करना, कहाँ क्या। तो ये जो होता है, अभी बातों में बात आई तो तुम बातें तो बहुत है। अगर मैं बातें करने लग जाऊंगा तो मैं कहानी नहीं सुना पाऊंगा, क्योंकि मैं कहानी की
दौर पर जाता हूँ तो फिर कहानी पूरी हो जाती है। आज मैं कल भी कुछ ऐसे घूम गया था मैं, आज भी कुछ ऐसे घूम गया। कभी-कभी होता ही है, कभी सर्दी कभी गर्मी, ये तो कुदरत की नज़ारा है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया था। चलो ठीक है फिर, ढोक दियो सत श्री अकाल और प्रणाम। और थोड़ा बहुत लगे तुम्हारे समझ में आ गया ना तो लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, शेयर भी कर दिया। अब तुम थोड़ करते रहो, मिलगा गिलगा बढ़ते रहो, कहानी सुनाओ। मिदा बहुत कहानी सब महाभारत पूरी भे मिदे, पूरी महाभारत ले ली मिदे मैंने, रामायण पूरी ले ली। और रामायण तो मेरे डायरेक्टर है भाई, मुझे रामायण की तो बात है अलग है। और के को नान बिचक कहानी भक्त प्रहलाद कहानी हो गए, और यो हिरण्य कसब वो तो उस समय आगे मतलब पूरी कहानी मैं तुमन कह रहे, और गंगनाथ का कहानी, गोरला कहानी, गोरला बाबा हमारे इष्ट भी आया नर कहानी। और कहानी इतुक छने की उम्मीद है, बेशुमार कहानी भी है। मैं धीरे धीरे ये मैं जुड़ गई ना, अब जुड़ गई तो अब जुड़ी गई करके अब मिल गया अपन दिल की बात तुमन धीरे धीरे बता दे, एल बतास मिल थोड़ा बता, फिर अगल का करते करते मेरी खुदे की कहानी, खुदे खुदे कहानी इतुक है कि गुना एक फिल्म बन जाए। मैं कैसेट दे दूँ ना, तुम ये फिल्म बना दिया गया तो वो फिल्म बना दो, पूरी फिल्म बना। क्या है कि मेरी कहानी तो खतरनाक है, जड़ बटे ले फिर आज तक टुक्का तक तो नहीं कह सकना कि मतलब कत दिन से ये तो कोई भी जानवर ना आ रहा कैर कत दिन तुरंत। और अल्लाह जान से थर्ड ईयर में ले नहीं जा सकूँ, क्योंकि उम्र तो हो ही गया। केला घड़ी पाक गए पाकी, पहाड़ी तो जानना होना। ये डायलॉग मेरे खतरनाक था, ये पहाड़ी तो जानना होने वाली कहानी मेरी बड़ी खतरनाक है। ज्यादा ज्यादा पूछो समझ जानो न, मतलब पहाड़ी लो होलो मैं खाली उधर कह दूँ पहाड़ी तो जानना होना, वो कहना हाँ पहाड़ी तो जान, मतलब एक डायलॉग टाइप था मेरे ये। और डायलॉग तो मेरे बहुत है ना, अब थर के कितने रूम से, और बहुत लंबे हो गए। आप तो बतके में जय हिंद सत श्री अकाल ढोक दियो, प्रणाम और याद रह गया।